जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक मार्केट के लिए आज मार्केट ने 810 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा हमें दिखाया। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने मार्केट को आज लीड किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ। पीपीएल की बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस इसी की बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी और इसके साथ लकी सीमेंट बड़ा अच्छा चला। तो भारी भरकम शेयर्स जो हैं, उनमें आज हमें सूरत-ए-हाल अच्छी एयरलिंक भी चूँकि अब केएसई 100 में आ चुका है, तो उसकी मूव जो है वो भी अब कैलकुलेट होती है। तो इन तमाम बड़े शेयर्स में अच्छा वॉल्यूम था, जिसके बाद हमें पॉइंट्स भी अच्छे देखने को मिले। जिन 2 मौजूद थे जिन्होंने उन्होंने भी यकीनन आज अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो की होगी। अगर हम टॉप 10s में देखें, तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, फिलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम की बात हो के इसमें तो इतना वॉल्यूम लगा है कि शायद दूसरे किसी में लगा ही नहीं होगा। अच्छा, पेस के हवाले से भी मैं एक बात क जो है वो बताता चलूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो स्ट्रैटेजी होती है। अ, ये होती है कि आपने एक स्टॉप लॉस रखा, एक टेक प्रॉफ़िट रखा, बाइंग का लेवल रखा, अब उसमें से जो-जो एग्ज़ीक्यूशन होती जाएगी आपने उसको साथ-साथ लेकर चलना है। अगर आप हर शेयर के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करते चले जाएँगे, तो फिर उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर अब पेस की मैं चलें लगते हाथ एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि हमने आज इसको बाय करने की कोशिश की रफ़ली कोई साढ़े 5 के अराउंड। उसके साथ जो था वो हमने इसका एक प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल रखा। सा प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल से साथ में हमारा स्टॉप लॉस था। अब एकदम से जिस वक़्त मार्केट खुली तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने कहा जी इसको दोबारा से बाय करते हैं। दोबारा से बाय किया तो वो कैप हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि जिस वक़्त आप स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं ना, कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने उसमें से एग्ज़िट ले लेना है। दोबारा आपने उसमें बाइंग करनी है या नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि क्या वो ही शेयर जो है, वो दोबारा आपके चैनल में आता है या नहीं। ये मैंने चंद दिन पहले भी ये बात डिस्कस की थी। अब मेरी ज़ाती तौर पर ये स्ट्रैटेजी है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो दुरुस्त हो या आप इसको फ़ॉलो करें। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि एक शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें कि ये मेरी बाइंग की चैनल है, मिसाल के तौर पर। अब मैंने इसको यहाँ पर बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद ये क्या हुआ कि ये चैनल से नीचे आया, मैं एग्ज़िट ले लूँगा। देन अगर दोबारा ये इसमें बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देता है, तो मैं फिर इसमें बाइंग बाइंग करूँगा। ये होता है और बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, उसको आप फ़ॉलो करेंगे, उसका फ़ायदा जो है वो ये होगा कि जब वो शेयर आपके हत्थे चढ़ जाएगा, तो फिर वो आपको अच्छा प्रॉफ़िट देकर जाएगा। अब जिस तरह से कि आज मैंने आपको ये पेस की मिसाल दी है, कि ये नीचे गिरा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने मैसेज किया कि भई स्टॉप लॉस हिट हो गया, डोंट वरी आप दोबारा से बाय कर लें। अब वो वापस पहुँचा तो कैप हो गया। अब जो जहाँ पर जो आपका 25, 30 या 40 पैसे का नुकसान था, वो रिकवर हो गया। तो चीज़ें जो हैं जिस वक़्त आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हों, तो फिर घबराना नहीं चाहिए कि जी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मैंने दोबारा स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं करना। तो जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर नहीं करेंगे, यकीनन जो है आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है उसमें इज़ाफ़ा नहीं हो सकता। अब चलते हैं आगे। पीपीएल जो था उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, कोसम ठीक है उसमें भी था, एयरलिंक में बड़ा अच्छा वॉल्यूम, फिर उसके बाद फौजी सीमेंट और ओजीडीसी देन दीगर शेयर्स जो हैं उसमें भी हमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सिचुएशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई। देखिए केएसई 100 तो वॉल्यूम गेन करता ही है और हमने उसके इंडेक्स को साथ-साथ स्टडी करना होता है, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में देखें और वॉल्यूम्स लग रहे हों, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर का बहाल होता है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज सर्किट ब्रेकर में सिर्फ 6 कंपनियां हैं जिसमें बीजीएल जो है इसकी कल खबर भी थी। अब देखें यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि चीज़ें जिस वक्त सपोर्ट पर हों तो उसको बाय करना ज़रूरी होता है। अगर आप सपोर्ट पर बाय नहीं करते चूँकि हमारा ये ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस है कि जब कोई चीज़ सपोर्ट पर आती है, तब भी न्यूज़ आती हैं, जब रेजिस्टेंस पर होती है, तब भी न्यूज़ आती है। बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया। अब हमने रफ़ली कुछ 4 शेयर्स ऐसे हैं, जो कि हमने सपोर्ट पर बाय कर रखे थे, जिसमें से बीजीएल एक था। अब बीजीएल की खबर आ गई जब वो सपोर्ट पर लेकिन जिस वक़्त वो सपोर्ट पर था, उस वक़्त हमने रिस्क लिया। हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, इस वजह से कि हम उसको सपोर्ट पर बाय कर रहे होते हैं। चूँकि हाई रिस्क और हाई रिवार्ड के साथ आपने चलना होता है। मेरा ख़्याल है यहाँ पर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होगा
ये बीजीएल का है। अब ये देखिए, हमारी ये बाय की कॉल थी इसकी, कि हम इसको 11.25 और 11.50 के दरमियान जो है इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 10.74 होगा। ये इस ट्यूसडे की बात है कि जब हमने ये बाय की कॉल जनरेट की थी। और इसका हमारा जो टीपी के लेवल्स थे वो ये थे 12 1270 क्लोज अबव 1290 देन इज 14, ये हमारे इसके लेवल्स थे। अब आज जो है वो अपर कैप हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर रिस्क कौन लेगा। अब खबर आ गई फिर तो लोग इसके पीछे भागेंगे और उसमें चांसेस हैं कि जिस वक्त ये सूरत हाल बने तो फिर वो शेयर शायद आपको ना मिले। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इसी की मिसाल ले लें बीजीएल की, तो 11.13 पे इसकी लास्ट डे क्लोजिंग थी, 11 रुपए 35 पैसे पर ये आज ओपन हुआ। अब बहुत सारे लोगों ने इसको पकड़कर फटाफट जो है वो बाय करने की कोशिश की होगी, यकीनन होगी। लेकिन इस भाग दौड़ के अंदर काफी चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो मुतलका शेयर आपको ना मिले। अब इसके साथ एक दो और चीजें वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपने चीज़ें जो है वो कोशिश ये करनी है कि आपने उसको सपोर्ट पर बाय करना और दूसरी कोशिश ये होती है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो तो डेली बाय सेल लिखा हुआ है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक शेयर बाय कर लिया तो हमने उसको शाम को बेचकर ही जाना है, हम उसकी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब एयरलिंक था, उसको हमने 130 पर इसको बाय किया, 128 24 का हमने इसका स्टॉप लॉस लिया और ये काफ़ी दिन पहले की बात है, रफली को मेरा ख्याल है लास्ट वीक की बात है ये। अब उसमें हम ये टीपी लेवल्स लेकर चल रहे थे और 147। अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रफली कोई 151 समथिंग के अराउंड है। अब ये जब तक आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, फर्ज करें आपने 130 पर बाय किया, 2 से ₹2.5 मिले, आप फट से बेचकर निकल गए, तो आपके क्या क्या आया? फर्ज करें उससे पहले आपका अगर किसी शेयर का ₹2 का या ₹2.5 का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप स्टॉप लॉस हिट करवाएँगे और उसके बाद आप 1 से ₹2 जो है वो लेंगे और देन आप उसमें से एग्ज़िट कर जाएँगे, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इसी तरह से साथ लगते हाथ पीपीएल की भी है, वो भी अगर मैं देख सकूँ यहाँ, अब ये देखिए पीपीएल है। अब इसका 113, 16 और फिर उसके बाद 122 तक का टारगेट लेकर हम चल रहे थे। तो ये बात करने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें आपने 5 जो थी वो या आपने 7 कॉल्स ले ली। अब 7 में से फ़र्ज़ करें आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए। 7 कॉल्स अगर आपकी जो है वो कंटिन्यू करती हैं और आपको वो अच्छा प्रॉफ़िट दे जाती हैं, तो देन आपका प्रीवियस जो स्टॉप लॉस हिट होता है, वो भी आपका सारा पैसा रिकवर हो जाता है, एज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इस तरह से काम करते हैं। आगे चलते हैं जी अब। आगे चलते हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी आज कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें सेक्टर वाइज़ कि सबसे ज़्यादा जो है वो किस सेक्टर ने आज परफ़ॉर्मेंस दी, तो ऑयल एंड गैस की परफ़ॉर्मेंस थी जिसमें पीपीएल, हमने तो उसमें अच्छे पैसे कमाए। कमर्शियल बैंक्स थे, उसके बाद सीमेंट, फिर ऑयल एंड गैस, फिर पावर जनरेशन एंड विदिन सो एंड सो कुछ 2-2 4-4 पॉइंट्स के जा साथ जो सिचुएशन है, वो मार्केट को सपोर्ट करती हुई नज़र आई। आगे चलते हैं, कैंडलस्टिक को इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। हमारी कुछ कॉल्स थी जिसको मैंने अभी काफ़ी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें एयरलिंक था, उसके साथ पीपीएल था, फिर उसके बाद पेस के हवाले से जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उसको दोबारा से बाय किया, फिर ये कैप की तरफ चला गया। तो ये सिचुएशन चलती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो देन ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ से ये दोनों नंबर जो हैं ये यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा एक तीसरा नंबर भी है जो कि यूट्यूब के थंबनेल से आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इसके अलावा अगर आप बायसेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो देन फिर भी आप हमारे साथ राब्ता फरमा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। खबर जो है वो पहली जो है वो ये है कि हुकूमत आईपीपीज़ के साथ डील करने के करीब जल्द अच्छी खबर मतवक्के है। देखें ये खबरें जब से जमात इस्लामी वालों ने ये बेड़ा उठाया, ये खबरें धड़ाधड़ आ रही हैं, आती रहेंगी। आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं, तो आपको ये उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर तो आप ये सामना कर सकते हैं क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मैसेजेस आते हैं, हम हर रोज़ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि दोस्त अहबाब नए भी आते हैं, फिर वो कंटिन्यू नहीं देखते, बाज़ औक़ात पूरी वीडियो नहीं देखते। हमने इसके ऊपर बाकायदा वीडियो भी बनाई थी कि देखें ये मामला इसी तरह से चलेगा, हुकूमत को पैसे देने पड़ेंगे आईपीपीज़ को, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बाकी कंपनीज़ के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि उनको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते।
अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान जो है इसको गल्फ कंट्री से कोई रफली 27 अरब डॉलर्स जो हैं अगले 5 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखें ये इस किस्म की खबरें जो होती हैं इसको हम लोग कहते हैं फील गुड कि बस वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा तड़का लगाने के लिए, या आपको मैं एक और बात बता दूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखी है कि आपको ये खबर आ जाए कि जी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 1 लाख एकड़ ज़मीन माँग ली। तो ये वो खबरें होती हैं जो बस वो क्या कहते हैं अखबारों का और वेबसाइट का पेट भरने के लिए होती हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अभी सामने नज़र नहीं आ रहा जिसमें कोई मुल्क जो है वो पूरी तरह से मुतमईन होके पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहे। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदरूनी मामलात जो हैं, उनके ऊपर हमारे दोस्तों की बड़ी गहरी नज़र है, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ शामिल हैं और उसके साथ-साथ चाइना शामिल है। और यही वो दोस्त हैं हमारे जिन्होंने पैसा लगाना है। और ये हमारे बहुत सारे मामलात से अभी कुछ थोड़ा नाराज़ हैं। मुस्तकबिल में अगर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ील गुड न्यूज़ है। बाकी अगर ये कहा जाए कि कोई चीज़ एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जा रही है तो ऐसा नहीं है। अगली खबर जो है वो गोल्ड के रेट के हवाले से है कि वो ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। देखिए बात ये है कि मेरे उस्ताद साहब कहा करते हैं कि 2 चीज़ें जिसको हम लोग कहते हैं ना फ़िज़िकल एसेट, जिसको कमोडिटीज़ कहते हैं हम लोग। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, इनकी प्राइसेज़ हमेशा से ऊपर जाती हैं। चाहे वो खाने-पीने वाली चीज़ें हों, चाहे वो आपका सोना हो या ऑयल हो या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हों। बाकी तमाम चीज़ों की जो प्राइसेज़ हैं, वो हमेशा इधर-उधर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो आपकी लग्ज़री आइटम्स हैं, जिसको आप लोग डेली नीड्स नहीं कहते, उनकी प्राइसेज़ नीचे भी आ जाती हैं। सोने का जहाँ तक ताल्लुक है, सोना जो है इसको सेफ हेवन कहा जाता है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। और दुनिया में जब से हालात ख़राब हैं, सोने की प्राइस ऊपर ही ऊपर चल रही है, और अगर 1-2 बम और चल जाते हैं, तो ये प्राइस आपको मज़ीद ऊपर मिलेगी और उसके साथ ऑयल की प्राइसेज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर ऑयल की प्राइसेज़ इंक्रीज़ करती हैं, तो उसका नुकसान यकीनन हमारी जैसी इकोनॉमीज़ जो हैं, उनको ज़रूर होगा, उनका इम्पोर्ट का बिल बढ़ेगा और दीगर मसाइल जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकती है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली जो था, वो दोस्तों के मैसेजेस थे कि जी टॉमसिल जो है, वो हमने खरीद रखा है। यार देखें, बात ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ये लाइनें-शाइनें जो लगी हुई हैं, इनको आप इग्नोर कर दें वक़्ती तौर पर। और इग्नोर करने के बाद अगर आप थोड़ा-सा ये देखें कि इस वक़्त ये शेयर जो है वो क्या है, तो आपको बड़ा आसानी के साथ नज़र आ रहा है कि ये इसका एक अप ट्रेंड था और अब ये अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। सिंपल इज़ दैट। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ पर जाके रुकेगा। देखिए पहली जो इसकी सपोर्ट थी, वहाँ पर आके इसने अपने आप को रोकने की कोशिश की है। यहाँ पर इसमें ना सिर्फ़ कि वॉल्यूम लगा है, डे बिफोर यस्टरडे अगर हम बात करें, यस्टरडे का वॉल्यूम जो था, वो तो इसको रोकने के लिए था, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ गिरा और अब ये अपनी सपोर्ट 38.50 के करीब जो है, ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या यहाँ पर इसको जो है वो इसकी एंट्री बनती है? देखिए डिपेंड करता है। हमारे जैसे लोग जो हैं वो तो सपोर्ट देखते हैं और फिर उसमें कूद जाते हैं। इसमें अभी तक हम नहीं कूदे, ये मैं आपको बता दूँ। तो अभी जिस तरह से कि मैं बात कर रहा था बीजीएल की, अब उसके साथ हमने 3 शेयर और खरीद रखे हैं, जो कि सपोर्ट पर खरीद रखे हैं और वो 3-4 दिन से पड़े हुए हैं हमारे पास। अब देखेंगे क्या बनता। अगर तो वो वहाँ से रिकवरी दे गए, तो फिर बहुत अच्छी रिकवरी देंगे। और जिस तरह से कि हमने बात की एयरलिंक की, हमने बात की पीपीएल की, हमने दीगर शेयर्स की बात की, तो सपोर्ट पर बाय करेंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा, फिर वो आपको एक अच्छी रिकवरी देगा। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर रुकता हुआ नज़र आ रहा है, जिनके पास है उनको यहाँ पर थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए कि अगर यहाँ पर इसको वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा लगता है मज़ीद, तो यकीनन ये यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। गेल के हवाले से कल मैंने बात कर दी थी, लेकिन फिर जो है वो बार-बार आज मैसेजेस थे कि जी गेल का क्या करें? यार देखिए बात ये है कि आप ना थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे शेयर से परहेज़ किया करें जो बहुत तेज़ चलते हैं। हमने कल भी बात की थी कि पहली इसकी जो सपोर्ट है वो वही है, जहाँ पर आके कल ये शेयर रुका था, जो कि रफ़ली ₹203 की थी। अब जो इससे नीचे है वो 160-162 रुपए का लेवल बनता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक आज इसमें लगने वाला ज़बरदस्त वॉल्यूम
और दूसरी चीज ये है कि अगर आप दो कैंडल्स को आपस में देखें, सिर्फ और सिर्फ इन दो कैंडल्स को, तो इस कैंडल के ऊपर वीक है, इस कैंडल के नीचे वीक है। ऊपर वीक का मतलब ये होता है कि मामला मजीद नीचे जाने के मूड में है, और नीचे से वीक हो तो इसका मतलब यह है कि इसको पहला स्टॉप लगा है। तो ये इसका पहला स्टॉप लगा है। आज वीडियो काफी लंबी हो गई, तो इसलिए अभी यहां पर ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और ये इसका जो जोन है, यहां पर ये आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। जब तक ये अपनी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यकीनन इसका जो डेंजर जोन है वो खत्म नहीं होगा। अब जिनके पास है वो अपना अपना फैसला फरमा लीजिएगा। आखिरी जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कि मार्केट अपनी हर रेजिस्टेंस पर रुकने की कोशिश कर रही है। यहां पर मार्केट ने रुकने की कोशिश की, ये मैं आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। देन मार्केट में हमें थोड़ा सा जो है वो जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ, अब अगला जो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो 83,750 की है। अब ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप इनके मुताबिक ही चलना शुरू कर दें। आप अपने इंडिविजुअल शेयर्स के लेवल आइडेंटिफाई कीजिए। जिस तरह से कि अभी मैंने 2 शेयर्स के हवाले से बात की है, उससे पहले मैंने अपने हवाले से बात की कि सपोर्ट पर देखिए और रिस्क लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, तो विदाउट रिस्क आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, एक बात। और आखिरी बात ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं और आप स्टॉप लॉस पर अपनी पोजीशन क्विट नहीं करते, तो यकीनन ये फिर ऐसा ही होगा कि आप उँगली कटवाने की बजाय अपना पूरा हाथ कटवाना चाह रहे हैं। तो फिर देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। तो ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की तरह बिहेव कीजिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह बिहेव कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।